कैपिटल स्ट्रक्चर का चैप्टर आज बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। आज सारे क्वेश्चंस एंड हो जाएंगे। हाँ, नया चैप्टर तो स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, बट ये चैप्टर एंड हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैपिटल स्ट्रक्चर, और हमने लास्ट क्लास में डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में डिस्कस किया था। कितनी अप्रोचेस होती है? 4। एनआई अप्रोच, एनओआई अप्रोच, एमएम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। एनआई अप्रोच के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस अप्रोच का ये मानना है कि मैक्सिमम यूज ऑफ डेप्ट एंड मिनिमम यूज ऑफ इक्विटी। डेप्ट की कॉस्ट कम होती है, इसलिए इसका ज्यादा से ज्यादा यूज करो, और इक्विटी का कम से कम यूज करो। एनओआई अप्रोच, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितना भी डेप्ट यूज कर लो, कितनी भी इक्विटी यूज कर लो, मार्केट वैल्यू पर और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एमएम अप्रोच भी सेम। ट्रेडिशनल अप्रोच ने कहा कि आप पहले से कुछ नहीं बता सकते, हर कैपिटल स्ट्रक्चर का आपको अलग से इवैल्यूएशन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कहाँ मार्केट वैल्यू ज्यादा है। मतलब पहले से नहीं बता सकते कि ये बेस्ट है। तो ये 4 अप्रोच थी। मैंने आपको मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस डेप्ट। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिविडेंड डिवाइडेड बाय केई। अच्छा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं? यहाँ टैक्स नहीं है, इसीलिए आपको वो टेबल बनाने की जरूरत नहीं, सीधा फॉर्मूला लगाना है। ईबीआईटी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म मल्टीप्लाई बाय 100। करेक्ट? तो जितना समझा था उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन बहुत इजी है ना? क्वेश्चन फटाफट से हो जाएंगे। 10 से आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन को हम एंड करेंगे। स्टार्ट करें, चलिए। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ए कंपनी हैज अर्निंग ऑफ ₹5 लाख। 5 लाख रुपए की अर्निंग है, मतलब ईबीआईटी। यहां अर्निंग का मतलब है ईबीआईटी। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी हैज डेप्ट एंड इक्विटी in which debt of ₹8 lakh is borrowed at 10%। 10% मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। 8 लाख का लोन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल मतलब के ई इज करंटली 12.5%। आपको के ई दे रखी है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म, आपको मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करनी है, एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल by the net income approach. Ignore tax. Take market value of debt at par. आपको यहां पर एज पर एनआई अप्रोच मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को पता करना है। सारी डिटेल दे रखी है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले यहां लिखते हैं हम ईबीआईटी। ईबीआईटी 5 लाख माइनस करेंगे इंटरेस्ट। लोन 8 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 80,000। अर्निंग बिफोर टैक्स। अच्छा, यहां पर टैक्स नहीं है, तो अर्निंग बिफोर टैक्स ही हमारा क्या हो गया? नेट प्रॉफिट हो गया। और यहां पर हमने एजम्पशन मानी थी कि हमें रिटेन्ड अर्निंग को 0 रखना है, मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा वो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब ये एक तरीके से डिविडेंड भी हो गया। मतलब ईबीटी ही नेट प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट ही डिविडेंड है। आप यहां पर सीधा ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, आप सीधा डिविडेंड लिख सकते हो। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो बचा वो डिविडेंड।
अगर मैं डिविडेंड में के ई का डिवाइड करूं, डिवाइडेड बाय के ई, और ये के ई यहाँ दे रखी है 12.5%, तो आपको मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर मिल जाएगी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, इक्विटी की मार्केट वैल्यू 4,20,000 डिवाइडेड बाय 12.5%, 33,60,000 मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। इसमें हम ऐड करेंगे डेप्ट, डेप्ट 8 लाख, तो हमें मिल गई मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म 41,60,000 मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। हाँ, बस इतना सी आंसर है, बस खत्म। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ रखा है दिसंबर 2015 के अटेम्प्ट में। अच्छा, अब हमें कैलकुलेट करना है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल्स टू EBIT डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म मल्टीप्लाई बाय 100। EBIT is 5 lakh, market value of firm 41,60,000 multiply by 100 equals to 12.019%। 12.019% इट इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हो गया आंसर, बहुत इजी था। EBIT में से इंटरेस्ट माइनस किया तो डिविडेंड आ गया, क्योंकि टैक्स है नहीं और रिटेन्ड अर्निंग कुछ करना नहीं है, तो पूरा का पूरा डिविडेंड हो गया। डिविडेंड में के का डिवाइड किया तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, डेप्ट को ऐड किया तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, और EBIT में मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म का डिवाइड किया इंटू 100, तो ये आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल गई। इजी, लिख लिया? अच्छा ठीक है, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म अंडर NI एंड NOI अप्रोच। NI और NOI अप्रोच से हमें मार्केट वैल्यू निकालनी है। EBIT ₹5 लाख, आपको EBIT दे रखा है 5 लाख रुपए। 10% डेप्ट, डेट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। नील 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, मतलब 4 सिचुएशन दे रखी है। पहली सिचुएशन में लोन नहीं है, सेकंड सिचुएशन में 5 लाख का लोन है, फिर 10 लाख का लोन है, और फिर 20 लाख का लोन है। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट केई को कहते हैं, केई दे रखी है 20%, इग्नोर टैक्सेशन। आपको मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है एज पर NI एंड एज पर NOI, ठीक है। चलिए, तो यहां पर लिखते हैं, पहले NI से करते हैं। स्टेटमेंट शोइंग मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म NI अप्रोच। एक कॉलम तो हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स का, एक लिखेंगे डेप्ट नील, फिर लिखेंगे डेप्ट 5 लाख, फिर डेप्ट 10 लाख, और फिर डेप्ट 20 लाख। 4 सिचुएशन दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं EBIT विच इज 5 लाख। EBIT 5 लाख माइनस करेंगे इसमें से इंटरेस्ट। लोन पर इंटरेस्ट की रेट है 10%, तो यहाँ डेप्ट नील है तो इंटरेस्ट भी नील। 5 लाख पर 10%,
50,000, 10 lakh पर 10%, 1 lakh, और 20 lakh पे 10%, 2 lakh. Result is dividend. Result dividend 5 lakh, 4 lakh 50,000, 4 lakh और 3 lakh. इसमें डिवाइड करेंगे के ई का, और के ई आपको दे रखी है 20%. 20%, 20%, के ई 20%. मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, फिर इसमें ऐड करेंगे डेप्ट, तो रिजल्ट आएगा मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म. 5 लाख डिविडेंड, 20% के ई. 5 लाख में 20% का डिवाइड करोगे, 5 लाख डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, तो ये होगा 25 लाख. यहाँ डेप्ट नहीं ले, तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म 25 लाख. 4,50,000 डिवाइडेड बाय 20%, इट इज 22,50,000. यहाँ पर डेप्ट है 5 लाख, 27,50,000 मार्केट वैल्यू. देखो पहली सिचुएशन में लोन नहीं था, तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म 25 लाख. सेकेंड सिचुएशन में लोन है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म ज्यादा हो गई, 25 लाख से बढ़कर हो गई 27,50,000. मतलब एनआई अप्रोच कहता है कि आप लोन लोगे तो मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, इसलिए लोन लो. अब थर्ड सिचुएशन में और ज्यादा लोन है, 4 लाख में 20% का डिवाइड करोगे तो आएगा 20 लाख. 10 लाख लोन का ऐड करोगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म 30 लाख, और ज्यादा मार्केट वैल्यू. 3 लाख डिवाइडेड बाय 20%, 15 लाख, और यहाँ 20 लाख का लोन है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म 35 लाख. मतलब सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यू कहाँ है, जहां पर सबसे ज्यादा लोन है. मैक्सिमम यूज ऑफ डेप्ट एंड मिनिमम यूज ऑफ इक्विटी, इट इज एनआई अप्रोच. सिंपल. बस ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस किया, डिविडेंड आ गया, के का डिवाइड किया, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, डेप्ट जोड़ा तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म. अब इसी को एनवाई अप्रोच से करना है. वापस से स्टेटमेंट बनाते हैं. स्टेटमेंट शोइंग market value of firm, NOI approach. Particulars, debt nil, debt 5 lakh, debt 10 lakh, और डेप्ट 20 लाख. सबसे पहले हम लिखेंगे ईबीआईटी. ईबीआईटी 5 लाख माइनस इंटरेस्ट नील. 5 लाख पर इंटरेस्ट हो गया 50,000 10% से, या इंटरेस्ट हो गया 1 लाख, या इंटरेस्ट हो गया 2 लाख. रिजल्ट इज डिविडेंड. फिक्स फॉर्मेट है, कोई ऊंचा नीचा कुछ मामला है ही नहीं. डिविडेंड 5 लाख, 4,50,000, 4 लाख और 3 लाख.
इसमें हम डिवाइड करते हैं के ई का। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज, एनवाई अप्रोच। एनवाई अप्रोच ने कहा जो 20% के ई दे रखी है आपको क्वेश्चन में, वो यूज होगी जीरो डेप्थ पर। पहली सिचुएशन में डेप्थ जीरो है, ये के ई यहां लिखनी है 20%, मगर बाकी में ये के ई 20% नहीं होगी, क्योंकि आप सेकेंड बाकी की सिचुएशन में क्या ले रहे हो, लोन ले रहे हो। तो अगर आप लोन ले रहे हो तो के ई बढ़ेगी, और वो कितनी बढ़ेगी ये बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा अब समझना। अब आप बाकी को छोड़ दो, पहले जो डेप्ट नील है उसको कंप्लीट कर लो। डेप्ट नील को कंप्लीट करते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स 5 लाख में 20% का डिवाइड किया 25 लाख, इसमें डेप्ट को जोड़ा नील, तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म 25 लाख। जो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म डेप्ट नील पर है, सेम मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म नेक्स्ट पे भी होगी, सेम मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म नेक्स्ट पे भी होगी, और सेम मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म नेक्स्ट पे भी होगी। ये कहता है कि हर ऑप्शन पर मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म सेम रहेगी। अब कैसे, अब किसने, अब आपको क्या चलना पता है, रिवर्स। अब आप सेकंड सिचुएशन में रिवर्स चलो। रिवर्स चलने का मतलब है मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म 25 लाख, यहाँ लोन कितना है, यहाँ लोन है 5 लाख का, तो 25 में से 5 गए, इसका मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 20 लाख। अब यहां क्या आना चाहिए, ये होगा बैलेंसिंग फिगर। कैसे निकालोगे, डिविडेंड कितना है 4,50,000 और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कितनी है 20 लाख, तो 4,50,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, यह आएगा 22.5%। ये हो गया 22.5%। मतलब जैसे ही आपने लोन लिया, जैसे ही आपने लोन लिया रिस्क बढ़ी, रिस्क बढ़ी तो एक्सपेक्टेशन बढ़ी, और एक्सपेक्टेशन जो पहले 20% थी वो बढ़कर 22.5% हो गई। इससे क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये है कि ओवरऑल मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इज सेम। मतलब जो पहले मार्केट वैल्यू थी 25 लाख, जहां पर डेप्ट जीरो था, 5 लाख के लोन लेने पर भी मार्केट वैल्यू 25 लाख है, क्योंकि रिस्क बढ़ी, रिस्क बढ़ने से एक्सपेक्टेशन बढ़ी, के ही बढ़ गई। अब आगे भी ऐसे ही करेंगे, फिर रिवर्स चलेंगे। 25 लाख मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, यहां पर लोन है 10 लाख का, यही कितनी आएगी 26.67। अभी चेक करते हैं। 25 लाख मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, 10 लाख का लोन, तो 15 लाख इक्विटी, 4 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, करेक्ट 26.67। ठीक है, नेक्स्ट पे 60%। अभी करते हैं, अभी करते हैं, है ना। आप मतलब समझ गए ना, रिवर्स मतलब पहला जो डेप्ट नील है उसको पूरा करना है, फिर जो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म डेप्ट नील पर है सेम टू सेम मार्केट वैल्यू आपको सब पे लिखनी है, और फिर रिवर्स आपको बैलेंसिंग फिगर के ही कैलकुलेट करनी है। ये होता है एनओआई और एमएम अप्रोच में। एनओआई अप्रोच और एमएम अप्रोच दोनों में ऐसे ही होता है। 25 लाख 20 लाख डेप्ट है, तो 5 लाख रुपीज यहाँ इक्विटी है, 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, हाँ 60%, करेक्ट। तो एनओआई अप्रोच ने कहा कि आप इन सारी सिचुएशन को देखोगे तो इन सारी सिचुएशन पे मार्केट वैल्यू सेम है, तो आप कोई भी प्लान एक्सेप्ट करो, मतलब अक्कड़ बक्कड़ करो, जो भी आपको आता है, अक्कड़ बक्कड़ इंकी पिंकी जो भी आपको आता है ना। तो ये कहता है कोई भी प्लान एक्सेप्ट कर लो, सब बराबर है। जबकि एनआई अप्रोच ने क्या कहा कि जहां पर सबसे ज्यादा लोन होगा वो बेस्ट होगा। दोनों में ये डिफरेंस है। वहां कहता है जहां सबसे ज्यादा लोन वो बेस्ट, ये कहता है सारी बेस्ट है, सारे ही बेस्ट है, कुछ भी कर लो, कुछ भी ले लो, समझ गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, हाँ लिख लिया ना, ठीक है। अब आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एबीसी लिमिटेड विथ ईबीआईटी ऑफ रुपीज 3 लाख
is evaluating a number of possible capital structure given below. Which of the capital structure will you recommend and why? यहां पर 5 कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखे हैं। हर कैपिटल स्ट्रक्चर पर डेब्ट का अमाउंट दे रखा है, इंटरेस्ट की रेट दे रखी है और केई दे रखी है। ये पता है कौन सा अप्रोच है? ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है कि जितने भी ऑप्शन दिए हुए होते हैं उन सब पर केई आपको क्वेश्चन में दे रखी होती है। आपको बताना है कौन सा बेस्ट है। सिंपल है, मार्केट वैल्यू निकाल लो जैसा आप निकालते आए हो। जहां मार्केट वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसको एक्सेप्ट करेंगे। यहां पर केई आपको हर ऑप्शन की क्वेश्चन में दे रखी है, हर ऑप्शन की केई दे रखी है। ठीक है, तो चलिए, ट्रेडिशनल अप्रोच में हमेशा ऐसा होगा कि जितने ऑप्शन दे रखे होंगे उन सब की केई क्वेश्चन में दे रखी होगी। मतलब क्वेश्चन को चेक करने का तरीका, स्टेटमेंट शोइंग मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच कितने ऑप्शन है? 5। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। नॉर्मल सिंपल जैसे मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हो? सबसे पहले ईबीआईटी। ईबीआईटी आपका दे रखा है 3 लाख। 3 लाख ये आपने लिख दी ईबीआईटी। इसमें से माइनस करोगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट फर्स्ट ऑप्शन पर 3 लाख का लोन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। 3 लाख पर 10%, 30,000। सेकेंड ऑप्शन में 4 लाख का लोन है, 10%, 40,000। 5 लाख का लोन है, 11% इंटरेस्ट, 55,000। फोर्थ में 6 लाख का लोन है, 12%, 72,000। और 7 लाख का लोन है, उस पर 14%, 98,000। इससे आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड। डिविडेंड 2,70,000, 2,60,000, 2,45,000, 2,28,000 और 2,02,000। कौन सा? सबसे लास्ट वाला 2,02,000 सही नहीं दिख रहा है क्या? ये लीजिए 2,02,000। ओके, इसमें डिवाइड करेंगे के ई और हर ऑप्शन की के ई ट्रेडिशनल अप्रोच में दे रखी होती है। मतलब हर ऑप्शन की अगर के ई मतलब दे रखी है क्वेश्चन में तो आप मान लो कि ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। 12%, 12.5%, 13.5%, 15% and 18%. Market value of shares 2,70,000 divided by 12%, 22,50,000. 2,60,000 divided by 12.5%, 20,80,000. 2,45,000 divided by 13.5%, 18,14,815. 2,28,000 divided by 15%, 15,20,000. 2,02,000 divided by 18%, 11,22,222. इसमें ऐड करेंगे डेप्ट। 3 लाख का लोन, 4 लाख का लोन,
5 लाख का लोन, 6 लाख का लोन। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम पहले से नहीं बता सकते कि कौन सा बेस्ट होगा। एनआई में तो पहले से बता सकते हैं कि जहाँ लोन सबसे ज़्यादा वो बेस्ट होगा। एनवाई में सारी बेस्ट होंगे, कुछ भी ले लो, कुछ भी कर लो। मगर ट्रेडिशनल में आप पहले से कुछ नहीं बता सकते, चेक करना पड़ेगा। हो सकता है फर्स्ट अच्छा हो जाए, हो सकता है सेकंड अच्छा हो, थर्ड अच्छा हो, फोर्थ अच्छा हो, मतलब पहले से कुछ पता नहीं है। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म 25,50,000, 24,80,000, 23,14,815, 21,20,000 और 18,22,222। सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म कहाँ ज्यादा है? फर्स्ट वाले में। मतलब यहाँ पहले से पता नहीं था कि फर्स्ट में ज्यादा आएगा, सेकंड में आएगा, फिफ्थ में आएगा, फोर्थ में आएगा, कुछ पता नहीं था, सबका अलग अलग निकाला। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म सबसे ज्यादा है फर्स्ट में, तो यहाँ पर लिखिए ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज फर्स्ट। जो फर्स्ट वाला है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म सबसे ज्यादा है। तो ये हो गया ट्रेडिशनल। इजी क्वेश्चन है, मतलब किसी में इतना कुछ है ही नहीं ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 13, और ये आपके एग्जाम में आ चुका है दिसंबर 2010 में। सी लिमिटेड हैज ईबीआईटी ऑफ ₹4 लाख, 4 लाख रुपए ईबीआईटी। द फर्म करंटली हैज आउटस्टैंडिंग डेप्ट ऑफ ₹10 लाख एट 10% इंटरेस्ट रेट। 10 लाख का लोन है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है 15%। आपको करंट वैल्यू ऑफ द फर्म यूजिंग द ट्रेडिशनल अप्रोच पता करना है, ठीक है। सबसे पहले ए पॉइंट का आंसर, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। ईबीआईटी, ईबीआईटी इज 4 लाख, 4 लाख रुपए ईबीआईटी दे रखा है। माइनस करेंगे इसमें से इंटरेस्ट। लोन 10 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो आपका इंटरेस्ट हो गया 1 लाख। डिविडेंड, डिविडेंड 3 लाख, इसमें से माइनस, इसमें डिवाइड करेंगे के ई का। इसमें के ई आपको क्वेश्चन में दे रखी है 15%, 15% आपको के ई दे रखी है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर 3 लाख डिवाइडेड बाय 15%, 20 लाख मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। इसमें डेप्ट ऐड करेंगे विच इज 10 लाख, तो हमें मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म मिल जाएगी 30 लाख। ये आपके फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया। ईबीआईटी दे रखा है, इंटरेस्ट निकल गया, डिविडेंड के का डिवाइड किया, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, उसमें डेप्ट ऐड किया, तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, राइट। अब आपको यहां पता करना है ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट, मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल्स टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाई बाय 100। ईबीआईटी, ईबीआईटी 4 लाख
मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 13.33 13.33 13.33%। अब यहां पर आपको एक और पॉइंट दे रखा है, वो क्या दे रखा है? C point. The firm is considering increasing its leverage by issuing an additional debt of rupees 5 lakh and using the proceeds to retire the amount of equity. फर्म यहाँ पर कंसिडर कर रही है कि हमें लिवरेज बढ़ाना है। यहाँ लिवरेज का मतलब होता है लोन बढ़ाना है। 5 लाख रुपए का एक और लोन लेना, मतलब पहले लोन कितना था 10, 5 लाख लोन बढ़ाना है तो लोन कितना हो जाएगा 15 लाख 15 लाख। एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज फाइनेंशियल रिस्क इंटरेस्ट की रेट गो अप टू 12%। इंटरेस्ट की रेट भी चेंज हो जाएगी, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी 10, अब हो जाएगी 12। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी चेंज हो जाएगी, पहले कितनी थी 15, अब हो जाएगी 18। मतलब कुछ चेंज करना चाहता है, लोन 5 लाख से बढ़ाना चाहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 की जगह 12 हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15 की जगह 18 हो जाएगी। तो आपको बताना है कि क्या प्रपोज्ड प्लान को रिकमेंड करना चाहिए, मतलब ऐसा करें या नहीं करें। तो कब करेंगे? अगर पहले मार्केट वैल्यू क्या है, अभी मार्केट वैल्यू है 30 लाख, अगर प्रपोज्ड प्लान के बाद मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो करना चाहिए, बट अगर प्रपोज्ड प्लान के बाद मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो नहीं करना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अगर प्रपोज्ड प्लान के हिसाब से इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं और मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म प्रपोज्ड प्लान सबसे पहले EBIT 4 लाख माइनस करेंगे इंटरेस्ट। अच्छा, पहले लोन कितना था? 10 लाख, 5 लाख से बढ़ेगा तो 15 लाख। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 थी, अब 12, तो 15 लाख का 12%, यहां मैं कर देता हूं 15 लाख का 12%, इंटरेस्ट 1,80,000, रिजल्ट इज डिविडेंड 2,20,000। इसमें डिवाइड करेंगे KE का, जो कि अब 18%, तो इसका रिजल्ट आएगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 2,20,000 डिवाइडेड बाय 18%, इट इज 12,22,222। इसमें डेप्ट को ऐड करेंगे, डेप्ट अब हो गया 15 लाख का, तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म 27,22,222। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म कम हो गई, पहले ज्यादा थी अब कम है। पहले 30 लाख थी मार्केट वैल्यू, अब हो गई 27 लाख। अगर ऐसा करते हैं तो इसका मतलब प्रपोज प्लान को एक्सेप्ट नहीं करना है। प्रपोज्ड प्लान should not be accepted। कौन सा लिखना है? आगे से लिखना है, यहां से, ठीक है, लिख लीजिए। आगे करो।
फिर आपको लाइन लिखनी है कि प्रपोज प्लान शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, मार्केट वैल्यू कम हो रही है तो आपको प्रपोज प्लान एक्सेप्ट नहीं करना है। ओके, यहां तक क्वेश्चन थे जिसमें टैक्स नहीं था। अगर टैक्स होता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब उसको देखते हैं। अगर टैक्स होता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, कहां कहां पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अभी हमने विदाउट टैक्स वाली की है, ठीक है। अगर टैक्स होता है तो वैसे तो एनआई एनओआई वगैरह में टैक्स नहीं होता, एजम्पशन भी थी, बट ये बाद में एजम्पशन हटा दी तो टैक्स के साथ भी दी कि एनआई एनओआई ट्रेडिशनल एमएम अगर टैक्स होता है तो कैसे होगा। तो यहां पर हम, हाँ लिख लीजिए आप, अब टैक्स वाला करते हैं। एनआई एनओआई और ट्रेडिशनल में अगर टैक्स होता तो क्या करते, और फिर करेंगे एमएम में होता है तो क्या होता है। एमएम में थोड़ा सा अलग है, एमएम में थोड़ा अलग है, तो अब यहां तक लिख लीजिए पहले एक बार। अगर टैक्स है तो एनआई पे और एनओआई और ट्रेडिशनल पे क्या फर्क पड़ेगा, पहले तो वो बताता हूं। जैसे मान लीजिए आप एनआई में क्या करते हो, टेबल बनाते हो, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो आप क्या लिख देते हो, डिविडेंड। बट अगर टैक्स है तो यहां लिखोगे ईबीटी माइनस करोगे टैक्स, फिर जो आएगा वो लिखोगे डिविडेंड। बस इतना से ही फर्क है, मतलब ईबीटी माइनस टैक्स करके डिविडेंड, फिर डिविडेंड में के का डिवाइड करो तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, इसमें डेब्ट जोड़ोगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। इतना सा उसमें चेंज करना आपको, ठीक है। और कुछ चेंज एनआई अप्रोच में नहीं है। एनओआई अप्रोच में भी ऐसे ही होता है, सॉरी इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच में भी ऐसे ही होता है। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट तो आ जाएगा ईबीटी, टैक्स माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, डिविडेंड। डिविडेंड में के का डिवाइड करोगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, डेब्ट ऐड करोगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। अब थोड़ा जो दिक्कत है ना वो एमएम में, एमएम और एनओआई, एमएम और एनओआई तो ऑलमोस्ट एक ही है, एमएम और एनओआई में दिक्कत है। अब एमएम और एनओआई में क्या दिक्कत है, क्या करना है वो बताता हूँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ही लेते हैं, एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं 14th, और ये 14 क्वेश्चन दिसंबर 23 अटेम्प्ट में आ रखा है, दिसंबर 23 अटेम्प्ट में आ रखा है। इसमें मेन एनआई तो इतना दिक्कत नहीं है, ट्रेडिशनल में भी दिक्कत नहीं है, एनओआई और एमएम में दिक्कत है। तो क्या दिक्कत है मैं आपको बताता हूँ। कंपनी एल एंड कंपनी यू आर इन द सेम रिस्क क्लास एंड आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट एक्सेप्ट दैट एल यूज डेप्ट while u does not। मतलब वो कंपनी है एल और यू दोनों एक जैसी है, बट एल में डेप्ट का यूज होता है और यू में डेप्ट का यूज नहीं होता है। लीवर्ड कंपनी, लीवर्ड कंपनी उसको कहते हैं जहां डेप्ट का यूज होता है। यहाँ लीवर्ड कंपनी कौन है, एल, क्योंकि वहां पर डेप्ट का यूज होता है। लीवर्ड कंपनी में 18 लाख के डिबेंचर है जिस पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बोथ द कंपनी अर्न 20% बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑन दैट टोटल एसेट्स और रुपीज 30 लाख। 30 लाख की टोटल एसेट्स, उसका 20% ईबीआईटी होता है 6 लाख, 6 लाख रुपए ईबीआईटी। एज्यूम परफेक्ट कैपिटल मार्केट टैक्स रेट, टैक्स रेट 50%, आपके मॉड्यूल में भी दे रखा है और आपके एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है। एंड कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ 15% फॉर एन ऑल इक्विटी कंपनी, और कैपिटलाइजेशन रेट दे रखी है, मतलब के दे रखी है 15%। Compute the value of both the company using NI approach and NY approach and overall cost of capital of the company L using NI approach। तो देखिए सबसे पहले तो NI से करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट शोइंग, दिक्कत टैक्स में अगर है तो NI और ट्रेडिशनल में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है NY और MM में, थोड़ा सा चेंज है। स्टेटमेंट शोइंग मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म NI अप्रोच। यहां पर दो कंपनी है, कंपनी L और कंपनी U।
सबसे पहले EBIT 30 लाख टोटल एसेट्स, उसका 20%, 6 लाख EBIT माइनस करेंगे इंटरेस्ट। लोन कहां पर है? एल में। कितना लोन है? 18 लाख। 18 लाख पर 10%, 1,80,000 इंटरेस्ट, 18 लाख का 10%। और यू में लोन नहीं है, वो अनलीवर्ड कंपनी है। एल लीवर्ड कंपनी, लीवर्ड कंपनी मतलब जो लोन लेती है। इसका रिजल्ट आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स 4,20,000 और ये आपका हो गया 6 लाख। इसमें से माइनस करेंगे टैक्स, जिसकी रेट यहां दे रखी है आपको 50%। 4,20,000 का 50%, 2,10,000 और यहां 3 लाख। इसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो ये मिलेगा आपको डिविडेंड 2,10,000 और 3 लाख। डिवाइड करेंगे के ई का, और के यहां पर हमें दे रखी है 15%, के ई दे रखी है 15%। अच्छा, एनआई अप्रोच में तो के ई सब जगह सेम रहती है, के ई हमें दे रखी है 15%। तो इससे हमें मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स मिल जाएगा। उसमें डेब्ट ऐड करेंगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म मिल जाएगा। करेक्ट। कितना आ जाएगा? 2,10,000 डिविडेंड डिवाइडेड बाय 15%, 14 लाख। यहाँ डेब्ट कितना है? 18 लाख। यहाँ डेब्ट है 18 लाख। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म 32 लाख। अब यहाँ करेंगे एनओआई इसमें यू कंपनी में, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 15%, इट इज 20 लाख। यहाँ डेब्ट है ही नहीं, तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म केवल 20 लाख। तो वैसे भी एनआई ने कहा था, क्या कहा था कि जहां पर लोन ज्यादा होगा वहां मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी। यू में लोन ही नहीं है तो मार्केट वैल्यू 20 लाख की है। एल में लोन है तो मार्केट वैल्यू 32 लाख है। ठीक है, केवल हमने क्या किया, एनआई में चेंज किया, टैक्स माइनस कर दिया। ट्रेडिशनल का यहाँ कोई क्वेश्चन है नहीं, आगे भी सब एनवाई और उसके एमएम के ही है। ट्रेडिशनल में होता तो क्या करते, केवल करना ये था कि ईबीटी में से टैक्स माइनस कर देते तो डिविडेंड आ जाएगा। डिविडेंड में फिर ट्रेडिशनल में तो जितने भी ऑप्शन होते हैं उन सब की केई क्वेश्चन में दे रखी होती है। केई का डिवाइड करके मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, डेब्ट ऐड करो तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, ये हो गया आपका एनआई। टैक्स है तो केवल टैक्स माइनस करके फिर डिविडेंड आएगा। इतना सा फर्क है एनआई और ट्रेडिशनल में। अब एनओआई और एमएम में दिक्कत है, अब वो दिक्कत देखते हैं। स्टेट, हाँ दोनों में होता एक जैसा ही है। स्टेटमेंट शोइंग मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, एनओआई अप्रोच। मॉड्यूल में हर अप्रोच में टैक्स और विदाउट टैक्स की सिचुएशन दे रखी है, जबकि बहुत सारी जगह पर केवल टैक्स जो दिया हुआ वो एमएम अप्रोच में ही दे रखा है, एनआई एनओआई ट्रेडिशनल में दे ही नहीं रखा है। तो मॉड्यूल में दे रखा है तो हमें सब में ही टैक्स का यूज के साथ में भी क्वेश्चन करना। ठीक है, ओके। अब इसमें क्या होता है, कंपनी एल और कंपनी यू, कंपनी एल और कंपनी यू। सबसे पहले ईबीआईटी, ईबीआईटी 6 लाख, 6 लाख माइनस इंटरेस्ट। एल में इंटरेस्ट 1,80,000, यू में इंटरेस्ट निल। अर्निंग बिफोर टैक्स
4,20,000 एंड 6 लाख, लेस करेंगे टैक्स जिसकी रेट यहाँ दे रखी है आपको 50%। टैक्स की रेट है 50%। तो फर्स्ट में टैक्स लगेगा 2,10,000 और यहाँ टैक्स लगेगा 3 लाख। तो रिजल्ट आएगा डिविडेंड, डिविडेंड 2,10,000 और 3 लाख। अब हम एनओआई अप्रोच में क्या करते हैं, जहां डेप्ट निल है पहले वहां की मार्केट वैल्यू निकालते हैं, फिर वही मार्केट वैल्यू सब जगह लिखकर रिवर्स चलते हैं और केई बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। हमने ऐसे ही किया था एनओआई में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अच्छा लोन निल कहाँ पर है, कंपनी यू में। कंपनी यू में लोन नहीं है, तो यहाँ की केई क्वेश्चन से लिखेंगे विच इज 15%। यहाँ की केई क्वेश्चन से लिखेंगे डिवाइडेड बाय केई। यू में लोन नहीं है। अच्छा जब एनओआई अप्रोच करना होगा ना, तो एक सिचुएशन तो ऐसी होगी जहां पर लोन नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि सब जगह लोन है। एनओआई में एक सिचुएशन ऐसी जरूर होगी जहां पर लोन नहीं है। जैसे यहाँ पर कंपनी यू में लोन नहीं है, तो आप पहले कंपनी यू का वैल्यूएशन करोगे, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स 3 लाख डिवाइडेड बाय 15%, 20 लाख। जल्दबाजी मत करना, इसमें आगे पॉइंट है। डेप्ट इसमें ऐड करेंगे जो कि यहाँ नहीं है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म 20 लाख। अब हम एज पर एनओआई जो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म नील डेप्ट पर है, सेम मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म हम क्या लिखते हैं, लिखना मत आप लोग, समझना। ये सेम टू सेम 20 लाख यहाँ लिख देते हैं, फिर रिवर्स चलते हैं और केई बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। बट अगर टैक्स है तो ऐसा नहीं होगा, अगर टैक्स है तो ऐसा नहीं होगा। कंपनी एल में लोन है, जब कंपनी एल ने लोन पर इंटरेस्ट दिया, तो इंटरेस्ट देने से कंपनी एल की इनकम कम हो गई, और इनकम कम होने से कंपनी एल को टैक्स कम देना पड़ा। देखो एल का टैक्स कितना है 210, जबकि यू का टैक्स कितना है 3 लाख। मतलब टैक्स देने से कंपनी एल को फायदा हुआ, टैक्स में फायदा हुआ। टैक्स में कितना फायदा हुआ, 90,000 का फायदा हुआ। कंपनी एल को 90,000 रुपए इनकम टैक्स में फायदा हुआ, और इसकी वजह है इंटरेस्ट। तो एनओआई अप्रोच का ऐसा मानना है, एनओआई यानी कि एमएम दोनों एक ही है, इनका ये मानना है कि जब अगर टैक्स है, अगर टैक्स नहीं है तो चाहे लोन लो चाहे मत लो, मार्केट वैल्यू सेम रहेगी। बट अगर टैक्स है तो जिस कंपनी ने लोन लिया है वहां पर इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट होने से टैक्स में बेनिफिट होगा, तो उस कंपनी की मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि उसको टैक्स में फायदा हो रहा है। एल को टैक्स देना पड़ रहा है 210, यू को टैक्स देना पड़ रहा है 3 लाख, 90,000 रुपए टैक्स में फायदा हो रहा है, तो उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, कंपनी एल की वैल्यू ज्यादा आएगी कंपनी यू से। तो एल की वैल्यू क्या होगी, तो इसने फॉर्मूला दिया वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म, मतलब जो लीवर्ड फॉर्म है उसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म। जो अनलीवर्ड फॉर्म है उसकी वैल्यू तो है ही, प्लस वैल्यू ऑफ टैक्स बेनिफिट, वैल्यू ऑफ टैक्स बेनिफिट, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म प्लस वैल्यू ऑफ टैक्स बेनिफिट, क्योंकि उसको टैक्स में फायदा हो रहा है। जो जिसने लोन नहीं लिया उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, जिसने लोन लिया उसको कम टैक्स देना पड़ रहा है, तो उसको टैक्स में फायदा हो रहा है। तो टैक्स बेनिफिट की वैल्यू जुड़ेगी। अब कितनी जुड़ेगी, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म, लीवर्ड फॉर्म इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म, और वैल्यू ऑफ टैक्स बेनिफिट कैसे निकालेंगे, डेप्ट इनटू टी, टी का मतलब टैक्स रेट, ऐसे निकालेंगे टैक्स बेनिफिट की वैल्यू। मतलब यहां पर वैल्यू ऑफ कंपनी एल
वैल्यू ऑफ कंपनी एल इक्वल्स टू अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू, अनलीवर्ड फर्म कौन है, यू की मार्केट वैल्यू कितनी है 20 लाख, ये तो है ही, मगर उससे भी ज्यादा वैल्यू आएगी क्योंकि इसको टैक्स में फायदा हो रहा है। और टैक्स में फायदे की वैल्यू कैसे निकालोगे, एल में लोन कितना है, एल में लोन है 18 लाख रुपए का और रेट ऑफ टैक्स कितना है 50%, तो 18 लाख का 50% 9 लाख रुपए, तो इसकी वैल्यू होगी 29 लाख, 20 लाख प्लस 5 लाख, ये टैक्स बेनिफिट की वैल्यू है। तो 29 लाख उसको 29 लाख उसकी वैल्यू आएगी यहां पर। अगर टैक्स नहीं होता तो जो आपने डेप्ट निल पर वैल्यू निकाली है वो की वो वैल्यू हम वहां पे अगले वाले के भी लिख देते, मतलब जो कंपनी यू की वैल्यू आती सेम टू सेम कंपनी एल की वैल्यू होती अगर टैक्स नहीं होता तो। बट टैक्स है तो यू की जो वैल्यू निकाली उसमें टैक्स बेनिफिट की वैल्यू जोड़ोगे वो आएगी वैल्यू ऑफ एल। एनवाई और एमएम में ये थोड़ा सा अलग है ना। और अच्छा ये टैक्स वाला सिचुएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो एमएम अप्रोच है या एनवाई अप्रोच है, ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो एमएम अप्रोच के आते हैं विद टैक्स वाले, ठीक है। अच्छा डेप्ट, यहाँ पर लोन कितना है, यहाँ पर लोन है 18 लाख। अच्छा के तो वैसे बैलेंसिंग फिगर ही निकालनी है, 29 लाख मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म आ गई, लोन कितना 18 लाख, तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर 11 लाख। अब के आपको क्या करना है, बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, 2,10,000 डिवाइडेड बाय 11 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 19.09%। आपको चाहे टैक्स हो चाहे नहीं हो के तो आपको रिवर्स ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जहां लोन नहीं है वो के तो आप क्वेश्चन से लिखोगे और जहां लोन है वो के आपको रिवर्स कैलकुलेट करके ही लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट इस क्वेश्चन ने और कहा है, आप ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो एल कंपनी का, वो भी एनआई अप्रोच से। किससे निकालना है, एनआई अप्रोच से। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इनटू 100। मगर पता है वो फॉर्मूला कब लगता है, जब टैक्स नहीं होता। टैक्स नहीं है तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इनटू 100। बट अगर टैक्स है तो फिर आपको टेबल बनानी पड़ेगी। कौन सी टेबल, जो डब्ल्यूएसीसी के आप टेबल बनाते थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में, आपको टेबल बना के ही उसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी एल एज पर एनआई अप्रोच। अब आप एनवाई को भूल जाओ, एनआई पे वापस आ जाओ। एनआई में आपको कंपनी एल की ओवरऑल कॉस्ट निकालनी है, फॉर्मूला नहीं लगेगा ईबीआईटी डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म क्योंकि यहाँ टैक्स है। आपको टेबल बनानी पड़ेगी, सोर्स अमाउंट वेट, आपको हो गया, ये वापस आ गया, बिल्कुल वापस आ गया, ये कॉस्ट और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सोर्स में डेप्ट और इक्विटी। आप एनआई अप्रोच वाली टेबल वापस लो, इसमें कंपनी एल में डेप्ट 18 लाख और शेयर्स 14 लाख। 18 लाख का डेप्ट, 14 लाख की इक्विटी, टोटल 32 लाख। इसका वेट निकालते हैं, वेट कैसे निकालते हैं, 18 लाख डिवाइडेड बाय 32 लाख 0.5625, 14 लाख डिवाइडेड बाय 32 लाख 0.4375 और ये टोटल हो गई 1। कॉस्ट, डेप्ट की कॉस्ट निकालना आता है के एल। हाँ आपको पहले यहाँ के एल भी निकालना पड़ेगा। के एल का फॉर्मूला क्या था वहाँ पे, इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टी। इंटरेस्ट की रेट है 10% और टैक्स की रेट है 50%, तो के एल हो गया 5%। ये आपका के एल 5%। अच्छा इक्विटी की कॉस्ट देखो, यहाँ एनआई अप्रोच में इक्विटी की कॉस्ट 15%।
तो ये हो गया आपका 15%। टैक्स है तो बहुत सारे माथा बच्ची है। 0.5625 मल्टीप्लाई बाय 5, 2.8125%। 0.4375 मल्टीप्लाई बाय 15, 6.5625%। 2.8125 प्लस 6.5625, 9.375%। अब आगे दो क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उन दोनों में एमएम अप्रोच है, मतलब एनवाई अप्रोच, और वो टैक्स वाले हैं। तो दोनों क्वेश्चन टैक्स से करने हैं और एमएम अप्रोच से करने हैं। ठीक है, बिल्कुल आप लोग ये लिख दीजिए। आगे वाला बताना है क्या? नहीं? अच्छा ठीक है, फिर भी एक बार देख लो, एक बार देख लो। जो YouTube पे देख रहे हैं वो भी इसको देख सकते हैं। फटाफट से एक बार पूरा चला देता हूँ ना। हाँ, एनवाई में हमेशा आपको पहले वो वैल्यूएशन करना पड़ेगा जहाँ डेप्थ जीरो है, फिर वहां वैल्यूएशन करना पड़ेगा जहां डेप्थ है। ऑलवेज अगर टैक्स नहीं होता तो जहां डेप्थ जीरो है उसकी मार्केट वैल्यू सेम टू सेम लिख देते जहां पर डेप्थ है। जैसे ये 20 लाख है, यू की मार्केट वैल्यू 20 लाख है। अगर टैक्स नहीं होता तो एल की भी मार्केट वैल्यू हम 20 लाख लिख देते। बट टैक्स है तो केवल एक छोटा सा आपको चेंज ये करना है कि जो लीवर्ड फॉर्म है, मतलब जहां लोन है, उसकी मार्केट वैल्यू कैसे निकालोगे? मार्केट वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड प्लस डेप्थ इंटू टी। डेप्थ कितना था? 18 लाख का। टैक्स की रेट कितनी है? 50%। तो 18 लाख का 50% 9 लाख। तो 20 लाख प्लस 9, ये हो गया आपका 29। ये 29। हाँ, के ही आपको रिवर्स कैलकुलेट करना है। 29 से रिवर्स चलोगे के ही तो बैलेंसिंग फिगर ही आएगी जहाँ लीवर्ड है। और ये जो के ही है 15%, ये आपको जहाँ लोन जीरो है वो के ही तो आपको क्वेश्चन से ही लिखनी है। वैसे तो दोनों बराबर ही आए हुए, टैक्स और टैक्स नहीं। बट अपने को तो पता नहीं ना एग्जाम में टैक्स वाला आएगा या विदाउट टैक्स वाला आएगा। विदाउट टैक्स वाला थोड़ा इजी है, टैक्स वाले में छोटा सा ये और एडजस्टमेंट हो जाता है। और विदाउट टैक्स वाले में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना इजी है। टैक्स वाले में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए आपको टेबल बनानी पड़ती है। सितम बहुत है, क्या करें। हमारे पास में केवल एक ही ऑप्शन है, सितम को सहन करो जब तक पढ़ रहे हैं। करेक्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th। ये एमएम अप्रोच का है, मतलब एनवाई अप्रोच, और टैक्स का है। ठीक है। ए एंड बी लिमिटेड आर आइडेंटिकल इन एवरी रेस्पेक्ट एक्सेप्ट कैपिटल स्ट्रक्चर। ए डज नॉट एम्प्लॉय डेप्ट, जबकि बी में डेप्ट है। 12% डिवेंचर, 10 लाख रुपए की डिवेंचर है। ऑल एजम्पशन ऑफ एमएम मॉडल आर मेड। इनकम टैक्स की रेट दे रखी है 30%, ईबीआईटी 250 और केई 20%। ये केई 20% वहां काम लेना है जहां लोन नहीं है। यहाँ पर ए में लोन नहीं है तो ए के लिए केई हो जाएगी 20%। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ बोथ द कंपनी, ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड आउट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर बोथ द कंपनीज। सबसे पहले स्टेटमेंट शोइंग मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म।
ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, EBIT 2,50,000 माइनस इंटरेस्ट। ए में लोन नहीं है, बी में लोन है, 10 लाख पे 12%, 1,20,000। अर्निंग बिफोर टैक्स 2,50,000, 1,30,000। इसमें से माइनस करेंगे टैक्स, और टैक्स की रेट कितनी है? टैक्स की रेट है 30%, 75,000 और 39,000। रिजल्ट इज डिविडेंड 1,75,000 और 91,000। सही कर रहा हूँ ना? सही है, ठीक है। हाँ, चेक कर लेते हैं फिर एक बार, ठीक है। इसमें डिवाइड करेंगे के ई का। अब आप देखिए लोन कहाँ नहीं है, ए में लोन नहीं है। लोन नहीं है तो क्वेश्चन में के ई दे रखी है आपको 20%, वो आप लिखोगे ए में, और वैसे लिखो अभी ए की के ई है 20%। फिर आप लिखोगे मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स 1,75,000 डिवाइडेड बाय 20%, 8,75,000। इसे डेप्ट या डेप्ट नहीं है तो मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म 875। अब बी की मार्केट वैल्यू ज्यादा आएगी, मार्केट वैल्यू ऑफ बी जो कि लीवर्ड है इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ ए जो कि अनलीवर्ड है प्लस डेप्ट इंटू टी टैक्स रेट। ए की मार्केट वैल्यू है 8,75,000 प्लस डेप्ट कितना है? डेप्ट है यहां पर 10 लाख और टैक्स की रेट है 30%, तो ये होगा 11,75,000। 875 और 3 लाख, यहां हम लिखेंगे 11,75,000। डेप्ट कितना है? डेप्ट है 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का डेप्ट है, तो 1,75,000 शेयर, और के कितनी आएगी? 91,000 डिवाइडेड बाय 1,75,000 इंटू 100, 52% के ई। अच्छा, फिर हमें यहाँ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकालना है, ए और बी लिमिटेड दोनों की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, ए लिमिटेड में केवल एक ही सोर्स है इक्विटी शेयर, डेप्ट है ही नहीं। तो जब एक ही सोर्स होता है तो उस सोर्स की कॉस्ट ही ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। जैसे ए में केवल एक ही सोर्स है इक्विटी, इक्विटी की कॉस्ट क्या है? 20%। तो यहाँ पर आपको ए लिमिटेड की WACC कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो के ही होगी और वो होगी 20%। मगर बी में दोनों ही है, डेप्ट भी है और इक्विटी भी है, तो आपको टेबल बनानी पड़ेगी। सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सोर्स में डेप्ट और इक्विटी, डेप्ट 10 लाख, इक्विटी 175, टोटल 11,75,000। वेट करोगे आप 0.851, 0.1491। कॉस्ट
अच्छा, इक्विटी की कॉस्ट तो यहाँ 52% है। डेप्ट की कॉस्ट, वो KL वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इंटरेस्ट की रेट कितनी है? इंटरेस्ट की रेट है 12%, 12%, और टैक्स की रेट है 0.3, 8.4%, 8.4%, 0.851 मल्टीप्लाई बाय 8.4, 7.1484%, 0.149 मल्टीप्लाई बाय 52, 7.748%, 14.8964%। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप लोग कर लोगे? नहीं नहीं नहीं, यहीं पे करेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस असाइनमेंट पूरा आपका कर लिया क्या ये? अच्छा ठीक है, मैं ही धीरे कर रहा हूँ क्या? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16, और ये आपके CMA इंटर के एग्जाम में आ चुका है दिसंबर 2016 अटेम्प्ट में। ये अप्रोच से करना है क्वेश्चन, और इसमें दोनों तरीके से करना है। टैक्स नहीं होता है तब, और अगर टैक्स होता है तब। X, Y और Z की मार्केट वैल्यू पता करनी है, वैल्यू ऑफ ईच फर्म पता करना है, एंड द वैल्यू ऑफ पर इक्विटी शेयर, एक इक्विटी शेयर की वैल्यू भी पता करनी है। टैक्स होता है तब और टैक्स नहीं होता है तब। तो पहले टैक्स नहीं होता तब करते हैं। ए पॉइंट, स्टेटमेंट शोइंग मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, नो टैक्स। X लिमिटेड, Y लिमिटेड, Z लिमिटेड। ठीक है, EBIT, EBIT 20 लाख गिवन, EBIT 20 लाख, माइनस करेंगे इंटरेस्ट। X में डिबेंचर नहीं है, Y में 15 लाख पर 12%, 180, और Z में 18 लाख पे 12%, 216। देख लेते हैं, भरोसा तो है मुझे, मगर फिर भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो डबल चेक हो गया, ये समझ लो। 2,16,000। ठीक है, तो ये आ गया आपका डिविडेंड, क्योंकि यहाँ टैक्स नहीं है। 20 लाख, 18 लाख 20,000, 17 लाख 84,000। इसमें डिवाइड करेंगे KE का। सबसे पहले वहां की K लिखेंगे जहां डेप्ट निल, मतलब जीरो डेप्ट। यहाँ पर जीरो डेप्ट कहाँ पर है? यहाँ पर जीरो डेप्ट है X में, और ऊपर लिखा हुआ है कॉमन एक्सपेक्टेशन ऑफ 15%। 15% इज KE। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेट ही होती है KE, तो 15% KE आप यहाँ लिखोगे। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स 20 लाख, 20 लाख में आप डिवाइड करोगे 15% का, तो 1,33,33,333। इसमें डेप्ट जोड़ोगे निल, तो आपको मिल जाएगी मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म 1,33,33,333। सेम मार्केट वैल्यू आपको यहाँ भी लिखनी है, 1,33,33,333। सेम मार्केट वैल्यू आप यहाँ भी लिखोगे, 1,33,33,333। अब रिवर्स चलो, डेप्ट यहाँ पर कितना है? 15 है, या 15 लाख का लोन है, या 18 लाख का लोन है। तो इसमें से माइनस करोगे तो 1,18,33,333, 1,15,33,333। अब आपकी बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, 18,20,000 डिवाइडेड बाय 1,18,33,333 इंटू 100।
15.38%. 17,84,000 divided by 1 crore 15,33,333 into 100. 15.468%. ये आपका अच्छा, एक शेयर की वैल्यू भी निकाल दी, वैल्यू पर शेयर, वैल्यू पर शेयर। यहाँ पहले ऑप्शन में टोटल वैल्यू क्या है शेयर की, 1,33,33,33,333, और यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, यहाँ नंबर ऑफ शेयर है 3 लाख, फिर 2.5 लाख और 2.5 लाख, ठीक है। तो 1,33,33,333 डिवाइडेड बाय 3 लाख, 44.444, 1,18,33,333 डिवाइडेड बाय 2.5 लाख शेयर, 47.333, और 1,15,33,333 डिवाइडेड बाय 2.5 लाख शेयर, 46.133। मतलब जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स है उसमें नंबर ऑफ शेयर्स का डिवाइड कर दिया, तो एक शेयर की मार्केट वैल्यू आ गई। अब इसको करना है, अगर टैक्स होता है तो स्टेटमेंट शोइंग मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, अगर टैक्स है तो एक्स, वाई और जेड, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड और जेड लिमिटेड। सबसे पहले EBIT विच इज 20 लाख, माइनस करेंगे इंटरेस्ट नील, 180 और 2,16,000, 1,80,000 और 2,16,000। अर्निंग बिफोर टैक्स, अब डिविडेंड नहीं क्योंकि यहाँ टैक्स है, 20 लाख, 18,20,000, 17,84,000। इसमें से माइनस करेंगे टैक्स, और टैक्स की रेट आपको दे रखी है 50%, 10 लाख रुपए, 9,10,000 और 8,92,000। अब आपको आएगा डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड 10 लाख, 9,10,000 और 8,92,000। इसमें डिवाइड करेंगे KE का, और पहले जो अनलिवर्ड है उसका करेंगे। अनलिवर्ड में आप KE लोगे जो क्वेश्चन में दे रखी है 15%, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, उसमें डेब्ट जुड़ेगा तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। 10 लाख में डिवाइड करोगे 15% का, तो 66,66,667। या डेब्ट नहीं है तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है। अब यहां पर Y में मार्केट वैल्यू X से ज्यादा आएगी, वो डेब्ट और मतलब टैक्स बेनिफिट की वैल्यू जोड़नी पड़ेगी। यहां पर मैं लिख देता हूं वैल्यू पर शेयर, फिर लिखते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ Y लिमिटेड इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ X लिमिटेड प्लस डेब्ट इंटू टैक्स, 66,66,667 प्लस डेब्ट कितना है, यहाँ लोन है 15 लाख और टैक्स की रेट है 50%, 15 लाख का लोन है इंटू 50%, 7.5 लाख होता है। तो 66 लाख, 66,667 प्लस 7.5 लाख, 74,16,667। मार्केट वैल्यू ऑफ Z लिमिटेड 66,66,667 प्लस
यहाँ पर 18 लाख का लोन है इंटू 50%, 9 लाख ऐड होंगे तो 75,66,667, 74,16,667 और 75,66,667। यहाँ लोन है 15 लाख का, यहाँ लोन है 18 लाख का, माइनस 15 लाख, ये हो गया 59,16,667। और यहाँ पर 57,66,667। अच्छा के 9,10,000 डिवाइडेड बाय 59,16,667 इंटू 100, 15.38। और यहाँ 8,92,000 डिवाइडेड बाय 57,66,667 इंटू 100, 15.468। वैल्यू पर शेयर 66,66,667 डिवाइडेड बाय 3 लाख शेयर 22.222, 59,16,667 डिवाइडेड बाय 2.5 लाख शेयर। ये मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स में डिवाइड करना है, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म में नंबर ऑफ शेयर का डिवाइड नहीं करना है। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म में तो डेब्ट की वैल्यू भी जुड़ी हुई है ना, आपको एक शेयर की वैल्यू निकालनी है, तो टोटल शेयर की वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर 23.667, फिर 57,66,667 डिवाइडेड बाय 2,50,000, 23.067। ठीक है, और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा, छुट्टी करनी है तो फिर क्या? हाँ लिख लिया, लिखा है ना? हाँ ठीक है, ओके। तो ये चैप्टर फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इंतजार कर ले भाई, चल रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो है डिविडेंड पॉलिसी। छोटा चैप्टर है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।